कहीं कोई मिला रास्ते में, अरे देखा सोशल मीडिया में मैसेज देखा, फ़ोन लगाया, अरे रामलाल जी आपको मालूम है कि नहीं, लाहौर में घुस गया, अरे वहाँ तो फाइटर जेट चला गया, डर गया पाकिस्तान, अरे आपको मालूम है डर गया, थर्राया पाकिस्तान। अरे भैया क्या कहाँ थर्रा है, आपके हाथ थर्राना है, पाकिस्तान तो नहीं थर्रा है भाई। आप मार दो, अब की बार तो अंदर तक घुस जाओ। इसी चीज को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर युद्ध को लेकर फोकट की सलाहें दी। वीडियो बना लेंगे, हाँ देखा क्या मारा पाकिस्तान को, क्यों मारा, किसने मारा भाई, किसको बताया। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और उसी में कई सारे आतंकी मारे गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो गया और इसी मजेदार टॉपिक के साथ हम बात करेंगे समय नाउ के चैनल हेड राजेश राठौर से। सर, बीते 4 दिनों में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी युद्ध को लेकर, ऐसे क्यों हुआ? बिल्कुल मज़ेदार मुद्दा है ये जिस पर हम आज बात कर रहे हैं जी। और ये मज़ेदार मुद्दा जितना मजाकिया है उतना गंभीर है जी। बात ये है कि सोशल मीडिया पर ये जो फ़ोन है ना, हमारा मोबाइल जिसको हम फ़ोन कहते हैं, कभी मोबाइल कहते हैं, ये खिलौना है। मतलब इस खिलौने ने जिस तरीके से 4 दिन से जो युद्ध बता रखा है, अभी युद्ध ना तो भारत ने घोषित किया ना पाकिस्तान ने किया, ऑफिशियल तौर पर सिर्फ लड़ाई चल रही है जी। भारत कह रहा है कि हम आतंकियों को ही मार रहे हैं, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं। अरे जब सरकार कह रही है कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, अरे तो सोशल मीडिया के खिलौने वालों, तुम क्यों इस मामले को गंभीर मजाक बना के बैठे हो? ये गंभीर मामला है। उठाया फ़ोन, जो मैसेज आया वो फॉरवर्ड कर दिया, कहीं कोई मिला रास्ते में, अरे देखा सोशल मीडिया में मैसेज देखा, फ़ोन लगाया, अरे रामलाल जी आपको मालूम है कि नहीं, लाहौर में घुस गया, अरे वहाँ तो फाइटर जेट चला गया। अरे भैया कहाँ घुस गया, कौन चला गया, कहाँ फाइटर जेट चला गया, कौन सा वीडियो आ गया, आप लाए क्या वीडियो, आपके तो रिश्तेदार लाए क्या, कौन किसने भेजा, सरकार ने भेजा क्या वीडियो, कुछ भी उठा के जारी कर देना। और इसी चीज को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर युद्ध को लेकर फोकट की सलाहें दी। हाँ, सलाहकार भी इतने फोकट के हैं, वो बोलते हैं सीमा पर चले जाओ, घुस जाओ। कहाँ घुस जाओ, क्योंकि घर है क्या, घर में घुस जाओ, गली है क्या, गली में घुस जाओ। अरे सामने सीमा पे उनके सैनिक खड़े हैं, बॉर्डर पे तोपें तनी हुई है, बारूद भरा हुआ है, ऐसे कोई मजाक है क्या? किससे पूछ के चले जाएंगे, क्या तैयारी के साथ जाएंगे, क्या होगा? कुछ भी सलाह देना कि नहीं ऐसा करना चाहिए कि समुद्री रास्ते से जो है वो करना चाहिए इनको तो हमला। अरे समुद्री रास्ते से आपको रास्ता पता है, समुद्र का मैप है? अरे वो सैनिक से पूछो, वो जवान से पूछो कि वो कैसे जाता है समुद्र के अंदर, वो कैसे किन हथियारों के मदद के जरिए जाता है। अपनी जान भी बचाना होती है और दुश्मन को मारना भी होता है। ये मजाक नहीं कि सोशल मीडिया पे आपने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और वहाँ गोली चल गई, ये से नहीं हो सकता। अरे आपको जब कोई फोकट की सलाह नहीं देना है, क्यों दे रहे हो भाई? और युद्ध जैसे मामले में, लड़ाई जैसे मामले में, आतंकियों जैसे गंभीर मामले में क्या मजाक है? आपको किसने कहा? आपसे कौन पूछ रहा है? बेरोजगार हो तो अपने घर जाके बैठो, क्यों चौराहे चौराहे पर बकबक करते हो, क्यों व्हाट्सएप में मैसेज चलाते हो, क्यों लोगों को फ़ोन करके दिग्भ्रमित करते हो? क्या मजाक है ये? यही तो बात है सर, आम जनता को एक्चुअल चीजें नहीं पता होती है और वो सरकार को सलाह देती जाती है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। देखिए, सरकार को रूटीन में सलाह देना और युद्ध में सलाह देना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या है, मैं तो सिर पिट लेता हूँ ऐसे कि क्या मैसेज है। जैसे मैं मोबाइल उठाता हूँ और देखता हूँ कि देखो क्या मैसेज आ गया है, डर गया पाकिस्तान, अरे आपको मालूम है डर गया, थर्राया पाकिस्तान। अरे भैया क्या कहाँ थर्रा है, आपके हाथ थर्राना है, पाकिस्तान तो नहीं थर्रा है भाई। आप मार दो, अब की बार तो अंदर तक घुस जाओ। अरे किसने कहा कहाँ घुस जाओ? ऐसा करो कि सबको सैनिकों को उड़ा दो।
सारी सेनाएं बुला लो। अरे क्या, कहाँ बुला लो, किसको बुला लो, क्यों बुला लो, क्यों सलाह देते हैं लोग? ऐसे गंभीर मुद्दों में जब आतंकियों से हम लड़ रहे हैं, युद्ध की नौबत बन रही है, लड़ाई बड़े पैमाने पे जा रही है, तो आपको किसने कहा कि आप मजाक बना दो? मेरे को ऐसा लगता है कि मालवा की भाषा में एक शब्द होता है, नाश मिटे। और ये शब्द ऐसा है कि ये खुद तो नाश करेंगे सही, दूसरों का भी नाश करवाएंगे। बुद्धि के हीन जो लोग होते हैं वो दूसरों को सलाह देते हैं, क्योंकि उनके पास तो बुद्धि है नहीं, खिलौना है। मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया पे बैन लगा देना चाहिए टोटल सरकार को, जब इस तरह के गंभीर मामलों में हम बात करें। राजेश, आपने तो कई बार स्पॉट रिपोर्टिंग की है और वहाँ पे किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है बॉर्डर पर, बहुत गंभीर होता है। आप युद्ध की बात कर रही हो, हमने दंगे की रिपोर्टिंग की तब डरते थे कि कहीं गोली आके लग न जाए। एक तरफ माता पिता दिखते हैं, एक तरफ बीवी बच्चे दिखते हैं, एक तरफ सामने वाले को भी देखते हैं कि पुलिस वाला लड़ रहा है या दंगा ही लड़ रहा है, इसको गोली कब लग जाएगी, इसको पत्थर कब लग जाएगा, ये मर तो नहीं जाएगा। मुझे याद है इंदौर के मुंबई विहार में जब छेदीलाल दुबे हत्याकांड हुआ था, एक जवान मारा गया था। वो जवान वहाँ से एसपी के पीछे से जा रहा था, अनिल असमाना आगे बढ़ गए थे और जवान पीछे चल रहा था, और ऊपर से तीसरी मंजिल से जो शायद किसी अपराधी के घर से फेंकी गई थी और वो शिला फेंकी गई और जवान वहीं मर गया। तो जब छोटे से झगड़े में इतना बड़ा बवाल मच जाता है, तो आप सोचिए कि सेना पर क्या हालत होती है। सेना पर जाकर आम आदमी जो है थरथरा के कांपने लग जाता है। तो जब लड़ाई होती है तब तो दृश्य अलग होता है। सर, आम जनता ने तो पीएम को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, अजय डोभाल को, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा है कि इन लोगों के बारे में भी सलाह दी गई कि इनको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। एक मालवी कहावत है, अकल के अंधे। जो अकल से देख नहीं सकते, ज्ञान से देख नहीं सकते, बस बोलना है उनको। नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए? अरे नरेंद्र मोदी ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। नरेंद्र मोदी दूसरी बात कर रहा होगा। प्रधानमंत्री के पास 50 काम होते हैं इससे गंभीर मुद्दे पे। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर सोए नहीं? आप जरा बैठ के देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, आपको पता चलेगा कि पूरा देश आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये प्रधानमंत्री को चिंता होती है। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता होती है कि सेना के जवान मारे ना जाए। प्रधानमंत्री को इस बात की भी चिंता करना होती है कि जो हमारा दुश्मन देश है उसके पास हथियार क्या है, वो कब क्या करेगा। प्रधानमंत्री को इस बात की भी चिंता करना होती है कि दूसरे देश के सरकारें हमारे साथ है या नहीं। अजीत डोभाल ने क्यों बोल दिया? अजीत डोभाल वहाँ क्यों चले गए? राजनाथ सिंह सीमा पर क्यों नहीं पहुँच गए? अमित शाह ऑफिस में ही क्यों बैठे हैं? अरे भाई, आपसे पूछेंगे क्या? मजाक बना देते हैं सोशल मीडिया पे। अजीत डोभाल मिलने गए प्रधानमंत्री से, मन से लिख देते हैं कि अजीत डोभाल ने मोदी को ऐसा बोला होगा, मोदी ने अजीत डोभाल को ऐसा बोला होगा। अरे भाई, क्यों मजाक उड़ाते? बंद करिए आप ये इस तरह के गंभीर मुद्दों पर। यदि आप खिलौने से खेलोगे तो हमारा देश दिक्कत में होगा। हमारे सेना के जवान जब वो मैसेज पढ़ेंगे कि हमारे भाई लोग कैसे हैं, हमारे नागरिक कैसे हैं, जो लड़ाई को लेकर अनाप शनाप मैसेज किए जा रहे हैं, जिसकी जो मर्जी में ही लिख दिया। जैसे एक नर्सरी का बच्चा अनार का भी ठीक से नहीं लिख पाता, वैसी हालत है इनकी। ABCD लिखना नहीं आती हो, लेकिन कुछ भी लिखना है। मैसेज फॉरवर्ड करना है ना, ट्वीट करना, ये भी एक बड़ी बीमारी हो गई है ट्वीट करने की। लोगों को ऐसा लगता है यदि मैंने ट्वीट नहीं किया तो मेरा तो अस्तित्व समाप्त हो गया। अरे ट्वीट करिए ना, सोच समझ कीजिए। सरकार जो कह रही है वो ट्वीट कीजिए ताकि आम लोगों तक वो जानकारी, सही जानकारी। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है एक तरीके से। सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस कदर हो गया कि लोग भरोसा नहीं करते। अच्छा देखो, बड़ी मजेदार बात है, हर आदमी ये कहता है कि सोशल मीडिया की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे मोबाइल में मैसेज आया था, मेरे काका जी ने करा था, मेरे मामा जी ने करा था, मेरे पड़ोसी ने करा था, मेरे मोहल्ले वाले ने करा था, मेरे कॉलोनी वाले ने करा था, फलाना ने किया था, ढिमके ने किया था। अरे तो आपके पास भी तो अकल होना चाहिए कि नहीं? आप में कितनी अकल है कि आप जो मैसेज ये पढ़ रहे हैं, उसी पे भरोसा देख रहे हैं, उसको फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो भाई? फॉरवर्ड मत करिए, फॉरवर्ड मत करिए। पढ़ के आत्मा को शांति पहुंचा लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं अच्छा लग रहा हो तो ठीक। आप जो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, पूछते नहीं हैं, और जो मैसेज आप फॉरवर्ड करते हैं वो महामना मूर्ख अगला होता है। महामना एक विद्वानों के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं मूर्खों के लिए कर रहा हूँ कि महामना जो मूर्ख होते हैं वो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किया करते हैं। कोई भी मैसेज चला, जरा सोचिए, कल्पना करिए
कि आप जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं वो झूठे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, देश के इतने गंभीर मुद्दे को मजाक बनाते हैं। कोई आपके बारे में मैसेज कर दे कि आपकी आंख फूट गई, तब आपको लोगों को आके बताएंगे कि क्यों भैया जी आपकी कहीं आंख फूटी गई, तो आप उसको जूता निकाल के मारेंगे। बिल्कुल। मेरी आंख कैसे फूट गई, तेरे को दिख नहीं रहा? अरे भैया जी सोशल मीडिया पे चला था। तो भाई ये इस तरह से क्या लगा रखा है? आप क्यों नहीं सोचते? हर आदमी चौराहे पर जाकर बात करेगा, फोन लगाएगा, हाँ हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ यार, मालूम है कि नहीं वो रावलपिंडी का स्टेडियम फोड़ दिया, काम डाल दिए भैया पूरे। अरे किसके काम डाल दिए, कहाँ फोड़ दिया, क्या करा? रावलपिंडी में जाके स्टेडियम तोड़ दिया, ये आपको मालूम है? वाह बहुत अच्छी बात है भैया, आप तो रावलपिंडी में ही रहते हो। अरे रहते यहाँ हो भैया, और रावलपिंडी की बात कर रहे हो, हजारों किलोमीटर दूर की, क्यों करते हो यार? अरे लाहौर में बम फेंक दिया। अरे किसने फेंक दिया लाहौर में बम? अरे वो फाइटर गया था। अरे राफेल कब चलाएंगे? राफेल कब चलाएंगे? आपको मालूम है क्या राफेल कब चलाएंगे? आप सोचो कि राफेल चलाने के लिए भी कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ परिस्थितियां का इंतजार करना पड़ता है, सिस्टम होता है। पहले चाकू से वार करेंगे, फिर गोली चलाएंगे, फिर बारूद फेंकेंगे, फिर हवाई हमले करेंगे, फिर समुद्री हमले करेंगे। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, 3 के चीफ हैं, वो समझेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, सरकार से बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन उतना मजाकिया मुद्दा है। बस कहीं भाई कहीं हालचाल है, वैसी स्टाइल में भेज दिया। अरे भैया ये हालचाल वाला मामला नहीं है, उठा के बस मार दो अब की बार पाकिस्तान को, लेकर रहेंगे हम पीओके, अब हम कर देंगे आखिरी काम, लगा दो इनके काम। अरे क्या, बस मैसेज टाइप करते जाएंगे और कुछ भी लिखते जाएंगे। फेसबुक पे भी वही चलता है, ट्विटर पे भी वही चलता है। कुछ लोग तो वीडियो बनाने की बीमारी है, वीडियो बना लेंगे, हाँ देखा क्या मारा पाकिस्तान को, क्या मारा, किसने मारा भाई, किसको बताया? इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फालतू अफवाहें ना फैलाएं। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।